हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लोग जो है नवनीत का प्रैक्टिस सेट जो है सेकंड करने वाले हैं, पार्ट सेकंड का। ठीक है, पेपर सेकंड का पार्ट सेकंड का जो है प्रैक्टिस सेट सेकंड है वो करने वाले हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। इससे पहले मैंने पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का प्रैक्टिस सेट फर्स्ट और फर्स्ट करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा वो वीडियोस तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और ज़रूर जाके देखिए। इसके अलावा मैं हॉर्स क्वेश्चन की सीरीज चला रहा हूं बच्चों, तो वो क्वेश्चन भी आपको देखना है अगर आप आउट ऑफ मार्क्स चाहते हैं, 40 में से 40 चाहते हैं। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और सॉल्व करते हैं। क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपको मालूम है कि 4 मार्क्स के लिए आता है और कंपलसरी चारों के चारों क्वेश्चन आपको सॉल्व करना रहता है। पहला क्वेश्चन दिया, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज पैथागोरियन ट्रिपलेट। पैथागोरियन ट्रिपलेट मालूम करना है। ठीक है, पैथागोरियन ट्रिपलेट में क्या होता है कि जो बड़ा वाला नंबर होता है उसका स्क्वायर करोगे तो बाकी जो छोटे नंबर होते हैं उसके स्क्वायर का सम इक्वल होता है। यहाँ पे बड़ा वाला नंबर क्या है, देखो 14 है, और छोटे वाले का स्क्वायर करो। 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, फिर 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144। ठीक है, अब इन दोनों का सम करो। अगर सम करने के बाद ये आ जाता है, कितना आ जाता है 14 के स्क्वायर के इक्वल आ जाता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे भाई ये क्या है, पैथागोरियन ट्रिपलेट है। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे 5 का स्क्वायर किया, यहाँ पे हमने 12 का किया, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 14 का स्क्वायर करेंगे, 14 का स्क्वायर करेंगे। करके बताओ 14 का स्क्वायर, तो आप बोलोगे सर 196 होता है। क्या इधर भी 196 होता है, तो आप बोलोगे सर नहीं होता। यहाँ पे कितना होता है 549 होता है ना, 549 हो गया और 246 हो गया। तो क्या ये इक्वल आया, तो आप बोलोगे सर ये तो इक्वल नहीं आया है, ये इक्वल नहीं आया, इसका मतलब ये पैथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। क्लियर हो गया, ये पैथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है, तो पहला वाला आंसर नहीं होगा, पहला वाला आंसर नहीं होगा। क्लियर हो गया बात। चलो दूसरा वाला पढ़ते हैं हम लोग। दूसरे वाले में बड़ा वाला क्या है 4, 4 का स्क्वायर कर दो 16, छोटा वाला क्या है 2, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे 2 का स्क्वायर लो, यहाँ पे 3 का स्क्वायर ले लो बच्चों, और यहाँ पे 4 का स्क्वायर लिया हमने। 3 का स्क्वायर 9, कितना हो गया 13, ये कितना है 16, दोनों इक्वल नहीं, इसका मतलब ये भी पैथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। क्लियर हो गया। बी वाला भी नहीं है, बी वाला भी नहीं है। थर्ड वाले की तरफ बढ़ते, 8, 15, 17, क्या ये है, तो आप पहले 8 का निकालोगे, 15 का बाद में नहीं, बिल्कुल यहीं पे निकालोगे, और 17। ठीक है, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है, तो 64 लिख दो यहाँ पे। 15 का 225 होता है, 17 का कितना होता है 289 होता है। तो आप मुझे बताओ 17 का कितना होगा 289 हो गया। 15 का जो है ये है 5 और 4 9 हो गया। ठीक है, 5 4 9 होगा, 6 2 8 हो गया, 289 दोनों तरफ आ रहा है, इसका मतलब ये पैथागोरियन ट्रिपलेट होगा। तो हमारा जो आंसर हो गया बच्चों वो ऑप्शन जो सी, ये हमारा राइट आंसर हो गया, यही हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, आंसर कैसे लिखना है आपको मालूम ही होगा। क्वेश्चन नंबर 1 डालोगे और यहाँ पे ए सेक्शन डालोगे और यहाँ पर लिखोगे फर्स्ट। अब फर्स्ट का आंसर क्या आया, सी आया, तो यहाँ पे लिखोगे इस तरफ, यहाँ पे लिखोगे सी, और सी के आगे यहाँ पे क्या लिखोगे, ये पूरा का पूरा लिख देना आप। क्या लिखोगे, पूरा का पूरा जो दिया हुआ है 8, 15 और 17, आंसर इस तरह लिखना है। ठीक है, आंसर पूरा इस तरह लिखना है, याद रखिए, सिर्फ नंबर वगैरह नहीं डालना है बल्कि पूरा लिखना है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो कैसे करना है, उसको समझने की कोशिश करो। ये क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, कॉर्ड्स ए बी और सी डी ऑफ अ सर्कल। देखो ए बी और सी डी जो इंटरसेक्ट कर रहा है, कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो क्या है, टेंजेंट जो इंटरसेक्ट करता है इंटरनली, है ना, तो फिर हम लोग बोल सकते हैं ये क्या होगा ए ई और ई बी, ए ई और ई बी। देखो ए ई बी ये हो गया, फिर यहां से डी ई और ई सी। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ए ई और ई बी का प्रोडक्ट इक्वल टू होगा डी और ई सी का, जहां से इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये थ्योरम इंटरनली जो है कॉर्ड क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे मुझे बताओ। अब यहाँ पे मैंने ये लिख दिया बच्चों, यहाँ पे ये लिखने के बाद अब मुझे क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। ए की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे सर ए की वैल्यू 5.6 है, तो हमने लिखा 5.6। ई बी कितना है 10, तो हमने 10 लिख दिया। डी ई कितना हमारे पास फाइंड करना है, उसको वैसे ही लिख दो, और उसके बाद हमारे पास ये कितना है 8 है, ये हमने 8 ले लिया। क्लियर हो गया। अब उसके बाद क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये यहाँ पे आया 5.6 के पास 10, यहाँ पे 8 आ गया डी ई। अब आगे सॉल्व करो, फटाफट आगे सॉल्व करके बताओ मुझे।
अब देखो यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे 10 है, 10 को 56 से मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा, तो ये 56 हो जाएगा, यानी कि पॉइंट हट जाएगा। अब 8 का टेबल पढ़ो, 8 7 जा 56, तो आंसर क्या आएगा, 7 आएगा। तो ऑप्शन क्या होगा, ए, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। तो आप सभी को स्क्रीनशॉट ले लेना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दिया है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। तो 3 देख लेते। डी एफ एंड पी क्यू आर दिया है, डी है ना कॉन्ग्रेंट है क्यू के, डी कहाँ है, यहाँ पे डी कॉन्ग्रेंट है क्यू के, कॉन्ग्रेंट है। फिर उसके बाद क्या दिया है, आर और ई कॉन्ग्रेंट है, आर और ई, देखो ई इधर आर इधर, दोनों कॉन्ग्रेंट है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। जाहिर सी बात है दोनों क्या होगा, अगर दो एंगल अगर कॉन्ग्रेंट है तो जाहिर सी बात है दोनों ट्राइंगल क्या होगा, सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। अब सिमिलर होगा तो उनके साइड्स जो होंगे किसमें होंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में होते, सबको मालूम है ना। करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शन में होने का मतलब देखो, ये ईडी लोगे, यहाँ पे ईडी अपॉन क्या बनेगा, क्यू आर बनेगा, ईडी अपॉन क्यू आर बनेगा। इसी तरह ई एफ अपॉन आर पी बनेगा, इसी तरह डी एफ अपॉन क्यू पी बनेगा, ये आपको मालूम है, ठीक है। तो उसी हिसाब से चेक करना। ई एफ अपॉन पी आर, पहला क्या है, ई एफ अपॉन पी आर, ई एफ कहाँ है यहाँ पे, पी आर कहाँ है यहाँ पे, ठीक है, ये पार्ट सही है। फिर इधर वाला देखो, डी एफ अपॉन पी क्यू, डी एफ कहाँ है, ये डी एफ है अपॉन पी क्यू, यानी पहला वाला सही है, ठीक है, इसमें कुछ गड़बड़ नहीं है। अपने को बोलना है कौन सा गलत है, कौन सा रॉन्ग है। तो पहला स्टेटमेंट सही था, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं अपने को, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, सेकंड स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। डीई, डीई कहाँ दिया, ये देखो ये डीई है, और पी क्यू, पी क्यू, डीई अपॉन पी क्यू ले रहा है, ठीक है। ये डीई है तो पी क्यू ले रहा है भाई, पी क्यू उधर पे है, तो इसका मतलब ये रॉन्ग होगा, ये रॉन्ग होगा, मतलब यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये स्टेटमेंट सही नहीं, इसलिए ये हमारा आंसर होगा। समझ में आ गया सभी को। तीसरा वाला चेक कर लेते हैं, ये राइट होना चाहिए क्योंकि एक ही गलत होगा ना, तीसरा वाला चेक कर लेते हैं अपने हिसाब से। चलो डीई कहाँ है, तो देखो डीई यहाँ पे आया, फिर उसके बाद क्यू आर आ गया, फिर बोला डी एफ कहाँ है भाई, डी एफ, ये डी एफ हो गया। फिर उसके बाद क्यू पी देखो दिखा सेम, ये इधर का इसके साथ आया, इधर का इसके साथ आ गया। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो कैसे करना था आपको अच्छे से समझा होगा, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे वाला क्वेश्चन जो दिया, क्वेश्चन नंबर 4, ये करना अपने को, क्या करना बच्चा लोग बताओ। यहां पे क्या बोला है, आउट ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट डैश लाइज टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन ऑन एक्स एक्सिस। कौन सा पॉइंट जो है, ये एक्सिस में बना देता हूं, यहां पर अगर मैं एक्सिस बना देता हूं, ठीक है, ये आपका हो गया, ये हो गया एक्स और ये हो गया वाई, ठीक है। तो यहां पे भी वाई, यहां पे एक्स। अब इसके अंदर मुझे बताओ, ये बोल रहा है कौन सा राइट में है, कौन सा लेफ्ट में है ना। तो पॉइंट जो है लाई टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है, लेफ्ट साइड बोल रहा है, एक्स एक्सिस के लेफ्ट साइड ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन यहां पे हो गया, इसके लेफ्ट साइड बोल रहा है। लेफ्ट साइड का मतलब कहां हो गया, इस तरफ हो गया, एक्स के लेफ्ट साइड, ओरिजिन से लेकर एक्स के लेफ्ट साइड में अगर जाओगे, ठीक है, लाइज द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर है मगर ओरिजिन की किस साइड, लेफ्ट वाली, यानी कहां बनने वाला है, इस तरफ बनने वाला है। जब इस तरफ बोलेंगे तो पहली बात देखो, एक्सिस के ऊपर बन रहा है तो y क्या होगा, y यहां पे 0 हो जाएगा, अंडा हो जाएगा, गोल गोल अंडा। तो किसको अंडा मिलेगा, y को मिलेगा, क्यों, क्योंकि वो x एक्सिस के ऊपर है। किसके ऊपर है, x के ऊपर। पॉइंट यहां होगा, कहीं भी होगा। तो x को अगर मिलेगा तो y क्या होगा, 0। जहां जहां y बच्चों 0 होने वाला है तो वो ले लो, जहां y 0 होगा वो हमारा आंसर हो सकता है, मगर जहां पे x 0 होगा वो आंसर नहीं होगा। यहां पे x 0 ये आंसर नहीं हो सकता, यहां पे ये भी आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो सकता है, या तो ए हो सकता है या तो डी हो सकता है। बट यहां पे क्या बोला, लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड में क्या हो, सिर्फ यही जो है लेफ्ट साइड में, यानी नेगेटिव जो रहेगा वही लेफ्ट साइड में होता है। तो यहां पे x क्या दिया, -2, तो -2 इधर पे आएगा क्योंकि हमको मालूम है सारे नेगेटिव होते हैं और राइट साइड में सारे पॉजिटिव होते हैं। क्लियर, सबको समझ में आया। अगर यही क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर देता हूं, यहां पर बच्चों अगर मुझे x की जगह y दे देता, क्या देता, x की जगह y दे देता, जब y बोलेगा तो फिर x वाला हमारा क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। याद रखिएगा, एग्जाम में कभी आया तो अगर हमारा x की जगह y एक्सिस के ऊपर बोल दिया, यहां क्या बोला, ओरिजिन ऑन x एक्सिस बोला, अगर y एक्सिस हो जाएगा तो x वाला क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। याद रखिए आप, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
बी सेक्शन आ जाओ तो इसमें भी कंपलसरी 4 क्वेश्चन करने रहते हैं, आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन नहीं रहता। इफ द रेडियस ऑफ परपेंडिकुलर हाइट ऑफ द कोन आर 7 सेंटीमीटर, एक कोन बोल रहा है तो मैं कोन बना लेता हूं, ये कोन बना लिया मैंने, ठीक है, इस तरीके से कोन बनेगा। अरे अच्छा, फूकने से मिट जाएगा? नहीं मिटेगा यार, फूकने से नहीं मिटेगा, हम भी फूक रहे हैं यार इसको। ये चलो ये इस तरह से बना दे, तो चलो बन गया, ये बीच में रखते हैं। तो भाई ये बन गया अपना, बन के तैयार हो गया। अब हाइट बोलेंगे तो ये सेंटर से देखो, ये परपेंडिकुलर हो गया हाइट, ठीक है, और ये हो गया आपका डायमीटर, रेडियस हो गया, और यहाँ तक अगर कर दोगे तो डायमीटर बन जाएगा, जैसा आपको मालूम अच्छे से, यहाँ तक कंप्लीट कर दोगे तो डायमीटर हो जाता है, ठीक है ना। चलो आगे क्या बोलता है कि कोन, हाइट ऑफ द कोन 7 सेंटीमीटर, कोन का हाइट जो है 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर है। फिर 24 रेडियस ऑफ परपेंडिकुलर हाइट ऑफ द कोन आर 7 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर। रेडियस कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर दिया है, तो हम यहाँ पे रेडियस को जो है ना, इसको 7 लेंगे और यहाँ पर जो लेंगे 24 ले लेंगे, ठीक है। हाइट 24, रेडियस क्या है? 7 सेंटीमीटर। अब ये क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, आपको मालूम है, तो यहाँ पे हम लोग पैथागोरस इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप आसानी से लिख सकते हैं हाइट ऑफ द कोन, कैसे लिखोगे आंसर? यहाँ पे ही लिखता हूँ, इसके बाजू में, यहाँ नहीं लिखते हुए, यहाँ लिख देता हूँ हाइट ऑफ कोन। कितना दिया भाई? हाइट ऑफ द कोन, कोन का हाइट जो दिया यहाँ पे आपका दे दिया, देखो 24 सेंटीमीटर दिया, ये लिख दिया। फिर उसके बाद रेडियस, रेडियस लिख दो आप, तो रेडियस कितना है आपको मालूम है यहाँ पे 7 सेंटीमीटर, तो हमने 7 सेंटीमीटर लिख दिया। और फाइंड क्या करना है? स्लेंट हाइट। स्लेंट हाइट क्या होता है? ये जो दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं स्लेंट हाइट। इसको क्या बोलते हैं? स्लेंट हाइट, याद रहेगा आपको, है ना। तो यहाँ पे स्लेंट हाइट लेना है अपने को, स्लेंट हाइट ये मालूम करना है, तो स्लेंट हाइट फाइंड करना है। तो क्या करोगे? देखो स्लेंट हाइट मालूम करने के लिए स्लेंट हाइट को क्या लेते हैं हम लोग? एल से लेते हैं, तो यहाँ पे एल लिख दो। स्लेंट हाइट को हम लोग एल से लेते हैं, ये आप एल लिख दो। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों एल स्क्वायर और हाइट यानी एच स्क्वायर और यहाँ पे आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन गया। अब यहाँ लिख सकते हैं आप वी नो दैट करके, वी नो दैट, आपने वी नो दैट करके लिख दिया। इतना क्लियर हो गया सभी को। अब एल मालूम करना है, तो ये कितना हो गया 24, आर कितना हो गया 7 स्क्वायर, 24 का स्क्वायर कर दो, 24 का स्क्वायर करोगे तो 576 आ जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 हो गया, 9 6 15, 5 आया, कैरी आया 1, 4 और 1 5 और 7 12, कैरी आया 1, 5 6 625 आ गया। टेकिंग स्क्वायर रूट करोगे तो L इक्वल टू कितना आ जाएगा 25, तो L हमारा निकल के आ गया बच्चों 25 यानी कि स्लेंट हाइट कितना आ गया 25, ये हमारा राइट आंसर है। क्या सभी को समझ में आया? तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को, सेकंड वाला। सेकंड वाला क्वेश्चन बच्चों क्या दिया है कि इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD द मेजर ऑफ ए, है ना, फाइंड द मेजर ऑफ सी। देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सबको मालूम है, इस तरीके से फिगर होता है जिसके अंदर जो बना होता है यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल होता है, उसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। इसके अंदर आपको ये भी पता होगा कि आमने वाले जो एंगल होते हैं, आमने सामने वाले जो एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है 180 होता है, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ ABCD इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बोलेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या है? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल। तो हमने लिख दिया ABCD क्या है? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये आपको क्लियर हो गया, समझ में आ गया। इसके बाद आप क्या करोगे? यहां लिखने के बाद एंगल A कितना दिया है? एंगल A जो दिया है आपको 180 डिग्री दिया, एंगल A आपको 80 डिग्री दिया है। फिर उसके बाद आपको C फाइंड करना है, ठीक है, आपको C फाइंड करना है। तो आप क्या दिया है, तो आप क्या करोगे? यहां पर एक ले ले, तो एंगल A प्लस एंगल यहाँ पे A है, तो ये कहाँ पे होगा? C यहाँ पर होगा, ठीक है ना। फिर से मैं बता रहा हूँ, अगर यहाँ पर A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है, यहाँ पे D है, तो A और C यानी कि आमने सामने वाला जो एंगल होता है उसका सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो हम लोग लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल C 180। यहाँ पे लिखोगे रीजन अपोजिट एंगल्स सम ऑफ
सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ठीक है। तो सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये आपने बता दिया कि ए और सी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अब इसके अंदर ए कितना दिया, 80 डिग्री, तो ए के प्लेस पे आपने 80 लिख दिया और सी यहाँ पे हो गया 180। अब ए उस तरफ शिफ्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो सी यहाँ पे बचेगा आपका, यहाँ पे सी बचेगा, 180 के पास ये चले जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, आपको मालूम है। तो सी हमारा निकल के आ गया 100। इस तरीके से हमने सी निकाला, तो सी हमारा कितना निकल कर आया, सी हमको मिला 100 मिल के आया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पे क्या 100 है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया, इन ट्राइंगल एबीसी के अंदर एबीसी कितना दिया, 90 डिग्री दिया, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, देन फाइंड ए सी, ए सी फाइंड करना है। तो हम लोग लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल बी जो है, एंगल बी कितना है, 90 डिग्री का है। ठीक है, एंगल ए बी सी मतलब एंगल बी जो है, इसको ए बी सी भी लिख सकते हो, चाहो तो पूरा लिख दो आप, एंगल ए बी सी लिख दो आप, ए बी सी, ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये आपने लिख दिया इस तरह। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर बाय पी जी टी, पैथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं हम लोग। इसकी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, पैथागोरस का थ्योरम लगा सकते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, जब पैथागोरस का थ्योरम लगाओगे तो फिगर आप बना सकते हो इस तरीके से, बी कहाँ पे, यहाँ पे, ए यहाँ पे, सी यहाँ पे और 90 डिग्री यहाँ पे। तो क्या बनाओगे, ए सी स्क्वायर है ना, हाइपोटेनस क्या है, ए सी है, तो ए सी स्क्वायर बना, ए सी स्क्वायर, फिर उसके बाद क्या बनेगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये आपका बन गया। इतना क्लियर हो गया, सबको समझ में आ गया पैथागोरस क्यों लगाए, क्योंकि हमको ए बी सी कितना दिया था, 90 डिग्री दिया था, मतलब बी कितना दिया था, 90 डिग्री दिया था, इसलिए हमने क्या लगा दिया, पैथागोरस लगा दिया। ठीक है, अब उसके बाद हमको ए बी बी सी जो है दिया है, यहाँ पे एक पार्ट गिवन करके लिख सकते हो, ये जो पार्ट दिया था ए बी बी सी स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख सकते हो ए सी स्क्वायर, यहाँ पे लिखोगे आप 324, कैसे यहाँ पे रीजन दे सकते हो आप। ठीक है, क्या दिया है, ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर 324, और इसको क्या लिख सकते हैं आप, गिवन, इसको आप लिख सकते हो गिवन। ठीक है, अब इसका टेकिंग स्क्वायर रूट कर दो, जब स्क्वायर रूट करोगे तो ए सी कितना आ जाएगा, आपको मालूम होना चाहिए 324 है, तो किसका स्क्वायर है, 18 का स्क्वायर है, किसका है, 18 का। तो ए सी हमारा कितना निकल गया है, ए सी हमारा 18 आ गया, ये आ गया 18। आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट लिखा तो आपका ए सी आ गया। इस तरीके से आपको सॉल्व करना था, सभी को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन विच मैक्स एंगल ऑफ 60 डिग्री, कितने का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का बना रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देता हूँ थीटा, थीटा कितना दिया, 60 डिग्री दिया, 60 डिग्री ये आपने लिख दिया। फिर स्लोप ऑफ लाइन, ये लिखो आप, स्लोप ऑफ लाइन आपने लिख दिया, स्लोप ऑफ लाइन किसके इक्वल होता है, tan 60 डिग्री, tan थीटा के इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, tan थीटा के। और थीटा कितना दिया, 60 डिग्री दिया है, तो आप लिखोगे tan 60 डिग्री, और tan 60 किसके इक्वल होता है, बताओ मुझे। तो आप बोलोगे सर tan 60 जो होता है √3 के इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, √3 के। तो यहाँ लिख दोगे √3, तो हमारा जो है स्लोप ऑफ लाइन ये निकल के आ गया, कितना आ गया, आप देख रहे हो √3 आ गया, ये हमारा निकल के आ गया √3। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। स्लोप ऑफ लाइन का फॉर्मूला tan थीटा, थीटा की जगह आपने लिख दिया, इस तरह से हमको आंसर मिल गया। ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं आगे।